कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बस ज़बरदस्ती की जफ्फी डाल रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं कभी वो हो रहे हैं, और वो बेचारे तैयब अर्दवान जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनको क्या। हर जगह पहुंच जाना बिन बुलाए मेहमान के जैसे ये शोभा नहीं देता। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जिस भी हालत में है 25 करोड़ का मुल्क है, और हर जगह भिखारी जैसे कटोरा लेके पहुंच जाना ये आपके मुल्क को जेब नहीं देता। वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नजर आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज। जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर जिस तुर्की को पाकिस्तान बिरादर मुल्क कहते नहीं थकता था, उसी तुर्की में जब वहाँ के राष्ट्रपति तैयब उर्दगान का राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें बिन बुलाए मेहमान की तरफ जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुँचे तो उन्हें निकाल दिया गया। जो पहली पंक्ति राष्ट्राध्यक्षों के लिए मिली हुई थी उसमें उनको बैठाया ही नहीं गया, लिहाजा वे स्वदेश लौट आए। आगे की चर्चा सुनते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब बस ज़बरदस्ती की जफ्फी डाल रहे हैं, कभी यूं हो रहे हैं कभी वो हो रहे हैं, और वो बेचारे तैयब अर्दवान जो हैं वो देख रहे हैं कि भाई इनको क्या हुआ। और ये आपके सामने आप देख रहे हैं सब कुछ कि बस किसी तरह जफ्फी पड़ जाए और पता नहीं क्या, शायद इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे या क्या होगा। अच्छा, फिर उसके बाद आम ले गए हैं, आमों की किस्में बता रहे हैं, और उसमें वो देखें किस तरीके से यानी जो एक फ़नी सा लग रहा है, एक मज़ाहिया जिसा किरदार होता है, और वो किसी को खुश करने की कोशिश कर रहा है। तैयब अर्दवान पाकिस्तान के दोस्त हैं, तुर्की पाकिस्तान का दोस्त मुल्क है। ये इस किस्म की हरकतें करने की आपको ज़रूरत नहीं है। वैसे भी ये आमों की किस्में, अभी तो आम इतने ज़्यादा मीठे आए भी नहीं, पता नहीं कहाँ से ले गए आम वो। फिर मुझे बहुत सारी चीज़ें आम से रिलेटेड याद आ रही थी। चाहे कभी पास काम ना हो रहा हो ना तो हम भी कहते हैं लो और चुप हो आम। और शहबाज शरीफ साहब थोड़ी तो अपने मुल्क की इज्जत रखिए। बिन बुलाए मेहमान की कभी इज्जत नहीं होती। आपने बोला नहीं तो ऐसे भी मुसलमान थे, तुझसे भी मुसलमान, हम तो जाएंगे वहां पे। ये दुनिया मुस्लिम गैर मुस्लिम पे नहीं चलती। आप वहां पे जा रहे हैं पैसा लेने के लिए, क्योंकि आपको लगता है कि अर्दोगान आपको कुछ दो टुकड़े फेंक देगा। ये समझ में नहीं आता हर जगह आदमी क्यों पहुंच जाता है कटोरा लेके। अभी प्रिंस चार्ल्स जब किंग हुए थे, कोरोनेशन इनका हुआ था, ये भाई वहां पे भी पहुंच गया था। क्यों पहुंचा आज तक किसी को नहीं पता। ये पहुंच गया वहां पे 5-7 दिन बर्बाद करके आए। इसका भाई, बड़ा भाई भी नवाज शरीफ वहीं पे रहता है लंदन में। हर जगह पहुंच जाना बिन बुलाए मेहमान के जैसे ये शोभा नहीं देता। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है, जिस भी हालत में है 25 करोड़ का मुल्क है, और हर जगह भिखारी जैसे कटोरा लेके पहुंच जाना ये आपके मुल्क को जेब नहीं देता। तुर्किया चले गए जनाब अचानक के। तैयब उर्दवान साहब दोबारा सदर का इंतखाब जीते हैं वहां पर तुर्की में, तो अब वहां पर जनाब पहुंचे हैं शहबाज शरीफ साहब, और वहां जो वीडियोस, जो तस्वीर सामने आ रही हैं वो पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रही हैं। अब लोग तरह तरह के तबसरे कर रहे हैं कि जी जरूरत क्या थी जाने की, फिर या अनइनवाइटेड चले गए हैं। यानी वो नजर आ रहा है कि जो कुर्सियों की पहली रो है, पहली लाइन है, उसमें है ही नहीं शहबाज। जो भी आता है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सामने आए, वो आते ही सबसे पहले भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू कर देते हैं। आपके ख्याल से ऐसा ये लोग क्यों करते हैं? और अगर आप चीन से बात कर सकते हैं, जहां पर हमें मालूम है कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, तो फिर आप ये ड्रामा करना बंद कीजिए कि आपके भारत से रिलेशन इसलिए ख़राब हैं कि वहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी ऑप्रेस हो रही है तो इसीलिए आपका ये मुकदमा है। अगर ये मुकदमा है तो फिर आप चीन को क्यों कहते हैं कि हमारी हिमालय से ऊंची और दरियाओं से गहरी और शहद से मीठी दोस्ती है, तो वहाँ पर तो आपको याद नहीं आती अपनी कम्युनिटी की कोई बात। तो इससे साबित यही होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेन पॉलिसी मैनूवर है, और है भी सुसाइडल। कि अवाम जहाँ रेबीज़ की वैक्सीन हिंदुस्तान से आती है, जहाँ लिवर ट्रांसप्लांट हिंदुस्तान में होता है, यहाँ पर अस्पताल नहीं बना सके जहाँ हो सके, जहाँ एक सब्जी जो कि हमें 4 गुना कम कीमत पे वागा से आती हुई मिल सकती है, जो आप दुबई से मंगवानी पड़ती है ऊपर से घुमा के, वो इसीलिए ये सब नहीं हो पाता कि आपने प्रेजुडिस क्रिएट की हुई और आपने नफरत की बुनियाद पे एक रियासत कायम की हुई। ये भी बता रहे होंगे कहावतें और मुहावरे के हम इस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इनको देख के तो मुझे याद आ रहा है कि जैसे वो कोरोना के दिनों में लोग कहते थे ना, हाथ ना मिलाएं, जफ्फी ना डाले, तो पिंड से आते थे ना बंदे, दित्तू आ गया या कोई और,
तो 5 बंदे बैठे हैं, वो हर बंदे से हाथ मिलाते थे, बता रहे हैं। और उसमें वो देखें किस तरीके से यानी जो एक फनी सा लग रहा है। आसिफ का अंदाज होता है कि जबरदस्ती मिलने का, हाथ पकड़ लिया तो अंदर खींच लिया, ऐसे मतलब बाजू में हाथ डाल दिया, वो अजीबोगरीब हरकतें। अब क्या करते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं और छोड़ते नहीं, और फिर उनको जबरदस्ती गले लगा रहे हैं, जबरदस्ती। वो तैयब उर्दुगान अपनी जगह खड़े हैं, वो जरा नहीं हिल रहे। माजी में कुछ और वीडियो शेयर हो रही हैं, बहुत से सोशल मीडिया पे बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि एक वो दौर था, एक ये दौर है। तो बहरहाल अब ये मामला चल रहे हैं जी। तो ऐसा जो बंदा होगा, जो चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, तो उसके नीचे फिर यही हाल होगा कि किसी को समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन क्या है, जाना किस तरफ। आपने 2 नेशन थ्योरी की बेस पे एक रियासत कंस्ट्रक्ट की, 71 में आपका थीसिस फेल हो गया, 51% मुसलमान आपसे अलग हो गए। तो साबित ये हुआ कि अब ज़रा ह्यूमनिज्म की बात करें, अब मज़ाहिब की बुनियाद पे, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे प्रेजुडिस को छोड़ दें, और साथ साथ अगर कोई भी कॉपरेट नहीं करेगा इस खित्ते में रहते हुए हिंदुस्तान से, विच इज़ द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट दिस पॉइंट, तो उससे बड़ा बेवकूफ़ी कोई नहीं है। तो ये सारे पॉलिटिशियंस जो हैं, इनमें विजन की बहुत कमी है। इनको नहीं इल्म के आने वाली नस्लें लड़ के जिंदा नहीं रह सकती। इनको नहीं इल्म के दोनों तरफ इतने न्यूक्स पड़े हुए हैं कि अगर उसमें से 10% भी चल गए तो इस खित्ते में 40 साल तक सूरज निकलेगा नहीं, फसल तबाह हो जाएगी। तो ये जिंगोइज्म की और जंग की जो बातें करता है, दे लैक विजन एक्चुअली, और वो सिर्फ पैटी वोट्स लेने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। जिसमें भी विजन होगा, जिसमें भी थोड़ा सा डेप्थ होगी, वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा। इसीलिए मैं समझता हूँ कि PMLN की जो इंडिया की पॉलिसी थी, वो शायद पीपल्स पार्टी से और PTI से बहुत बेहतर थी। चलो वाजपेयी साहब आए तो सही ना, मीनार पाकिस्तान में खड़े होकर उन्होंने खिताब किया, जो कि जेस्चर था कि वो पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपने फौरन बात कारगिल करवा दिया। तो आपको चेंज करना पड़ेगा इस सारे पैराडाइम को जो 70 साल से क्रिएट करके आपको कुछ नहीं मिला। तो एक रियलिस्टिक और एक कहना ये चाहिए कि एक रियलिज्म बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चाहिए। आइडियोलॉजिकल फॉरेन पॉलिसी ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस माइंडसेट के नहीं है जो जैसे आप बात कर रहे हैं। बहुत से लोग जो है उल्टा ही सोच रहे हैं। मगर यहाँ पे लास्ट व्यक्ति का मामला हो या किसी देश का मामला हो, उसकी इज्जत, उसको आदर उसके आर्थिक औकात के आधार पर आज की दुनिया में मिलता है। लेकिन पाकिस्तान को शायद यह समझ नहीं आ रहा है। पाकिस्तान कोई ऐसा देश नहीं छोड़ा है जिससे वह किसी न किसी रूप से कर्जा लिया हो, और वह भी एक बार नहीं कई बार। IMF से कर्जा लेने के लिए पाकिस्तान ने तो रिकॉर्ड 21 बार कर्जा ले लिया, जो कि एक रिकॉर्ड है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आता। वो सोचता है कि दुनिया में जितने भी मुस्लिम देश हैं वे पाकिस्तान के बिरादर मुल्क है, पाकिस्तान को बराबर का दर्जा देंगे। पाकिस्तान को केवल ले देकर एक एटॉमिक हथियार है जिसके बल पर कहता है कि पूरी मुस्लिम दुनिया उसे आदर देगी। लेकिन एटॉमिक हथियार किसी देश की इज्जत का मापदंड नहीं होता है। पाकिस्तान जिस मुगालते में है कि उसे उसके एटमी हथियार के बल पर उसे आदर दिया जाएगा, उसका भ्रम अब चूर हो रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति तैयब उर्दुगान जो 3री बार वहाँ पर राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, और उनका कल शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें बिना बुलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुँच गए, और इस साल में 3री बार पहुँचे। अभी हाल में ही जो तुर्की में भयंकर भूकंप आया था, उस समय भी ये पहुंच गए थे, और सामान वही ले गए थे भूकंप पीड़ितों के लिए जो तुर्की ने पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों को दिया था। उस बेइज्जती को से जो जख्म पाकिस्तान को हुआ था, उस जख्म अभी भरा ही नहीं था कि फिर बिन बुलाए पहुंचे, और हुआ वही। ज़बरदस्ती हाथ मिलाने, गले मिलने की कोशिश की। तैयब उर्दुगान ने न केवल छटक दिया, बल्कि उन्हें तो पहली पंक्ति में जगह भी नहीं मिली, और लिहाजा बताया जा रहा है कि शर्म के मारे उन्हें स्वदेश तुरंत वापस आना पड़ा। पाकिस्तान को लगता है कि उसकी कुंडली में बेइज्जती बैठ ही गई है, क्योंकि अभी 3 दिन पहले IMF ने पाकिस्तान के सारे शर्तों पूरा करने के बाद भी कर्ज देने से मना कर दिया। पाकिस्तान के नेताओं को यह सोचना चाहिए कि आखिर बेइज्जती से बचे रहें। कम से कम गरीबी धनी जो भी हो, यह तो समय का चक्र है, आते जाते रहेगा, लेकिन अपनी इज्जत तो बचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।